चलिए, तो आपको पता है लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया गया था। लास्ट क्लास में दो चीज पढ़ाई गई थी। एक, त्रिभुज के अंतःकोण के गुण, उनका योग और बाह्य कोण के बारे में। तो एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा दूंगा, उसके बाद इस पे आधारित एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो कोई भी अगर त्रिभुज बनाओ, कैसा भी अगर आप त्रिभुज बनाओगे, अगर मैं इस त्रिभुज का नाम दे दूं त्रिभुज पी क्यू आर, तो कितने कोण बनते दिख रहे हैं? तीन कोण। कौन कौन सा? कोण पी, कोण क्यू और कोण आर। इन तीनों को क्या कहेंगे? अंतः कोण, मतलब अंदर के कोण है। तो अगर हम तीनों कोण को जोड़ दें, कोण पी, कोण क्यू और कोण आर, तो इनका योग कितना होगा? जल्दी से सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे यहाँ पर कितना भरा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, 180 डिग्री होगा। मतलब त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। यही पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में, आप सभी को पता है। एक चीज और पढ़ाई गई थी, त्रिभुज का बाह्य कोण। अच्छा, ये बताएंगे यस या नो लिखकर। फिर से मैं ये चीज लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था। अगर इस तरीके से त्रिभुज बनाया गया और अगर मैं ये पूछ रहा हूं कि ये वाला कोण बाह्य कोण होगा या नहीं, वाई या एन, इसे हम बाह्य कोण कहते हैं क्या? वाई या एन? हाँ, तो आज सभी के आंसर सही है। पिछले, अच्छा, एक बच्चा इंदु देवी, आपने शायद क्लास क्लास आपकी छूट गई थी या आपने ध्यान ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो इसे हम बाह्य कोण नहीं कहते। तो बाह्य कोण किसे कहते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो कोई भी अगर मैं इस तरीके से त्रिभुज बनाऊं, तो यहाँ पर कोई भी भुजा को आप अगर आगे की तरफ बढ़ा दोगे, मान लो इस भुजा को मैं इस तरीके से बढ़ा दिया, तो अब जो बाहर की तरफ जो कोण आपको दिख रहे हैं, इस वाले कोण को हम बाह्य कोण कहते हैं। ठीक है, इस वाले कोण को बाह्य कोण कहते हैं। ठीक, अब इस बाह्य कोण का मान कितने के बराबर होता है? तो अगर मैं इस कोण का नाम x दे दूं, तो कोण x का मान कितने के बराबर होगा? तो इसके साथ जो अंदर का कोण लगा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा अगर किसी की क्लास छूट गई थी, तो इसके साथ जो भी अंदर का कोण लगा हुआ है, इस वाले को छोड़ देना है, इस वाले को हम नहीं लेंगे। इसके अलावा जो भी दो अंदर के कोण दिख रहे हैं, मान लो इसे मैं ए दे रहा हूं नाम, इसे बी दे रहा हूं, तो इन दोनों कोण को जोड़ देना है आपको। तो कोण एक्स का मान क्या होगा? कोण ए प्लस कोण बी। ठीक है, ये पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में, सभी को याद है या नहीं? वाई या एन, ये पढ़ाया गया था या नहीं? ठीक है, यही दो चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। ठीक है, अगर ये सारी चीज याद है तो क्या करेंगे अभी? एक रिकॉल क्वेश्चन करेंगे, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो पिछले क्लास पे आधारित हो, और आपको उसका आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में करना है। अगर आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे हो तो आपको पता ही है ना। तो आपको आंसर कहाँ करोगे? पोल सेक्शन में सभी लोग करेंगे, कोई भी चैट में आंसर नहीं देगा, माइक भी ऑन करके कोई नहीं बोलेगा। तो अभी आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, है ना। तो अभी मैं चैट को ऑफ कर दे रहा हूँ, कोई भी चैट में कुछ लिख नहीं पाएगा, और आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। तो ये बताएं कि अगर किसी त्रिभुज में तीनों ही कोण बराबर है, तो सभी कोणों के मान कितने होंगे? अच्छा, जो भी बच्चे लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं ये बोलूंगा कि नेक्स्ट क्लास से आप क्लास टाइम पर आपको आना है, या आप 5 मिनट पहले ही ज्वाइन करके रखोगे क्लास, ताकि कोई भी चीज आपकी छूटे नहीं। तो यहाँ पर ये बताओ कि किसी भी त्रिभुज में अगर तीनों ही कोण बराबर है, तो तीनों ही कोण के मान कितने के बराबर होंगे? और चैट में कोई, चैट तो भी बन रखा है, पोल में सभी लोग आंसर देंगे, जितने भी बच्चे अब तक जुड़े हो, आंसर ट्राई सभी को करना है। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जो पोल में आंसर नहीं दिए। तो काफी आसान क्वेश्चन है, बस 5 सेकंड और है आपके पास। 5 सेकंड में मैं पोल को एंड करूंगा। और जो भी बच्चा अब ज्वाइन हो रहा है, आपको क्लास पहले ज्वाइन करनी है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। आपको क्लास 7 बजे से शुरू हो जाती है, तो आपको 2 मिनट 5 मिनट पहले ही ज्वाइन करनी है।
चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और जिनको चैट में भी आंसर करना है आप चैट में आंसर दे सकते हो। मैं चैट देख रहा हूं, जल्दी से आप चैट में आंसर दे दें। ठीक है, तो काफी लोगों के आंसर, अच्छी बात यह है कि काफी लोगों के आंसर सी है। अच्छा फीजू अली, आपका आंसर ए है 45 डिग्री। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर क्या है। चलिए ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा समझ में आया या नहीं आया। तो अगर कहूं कि कोई भी एक त्रिभुज है इस तरीके से, तो इसका नाम दे देते हैं एबीसी। ठीक है, यह एक त्रिभुज है। तो यहां पर क्या गया कहा गया है कि तीनों ही कोण बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं ये तीनों जो कोण है तीनों के मान हम एक्स ले लेते हैं। तीनों ही के मान जब बराबर है तो तीनों ही को एक्स ले लिया, है ना। अब इस त्रिभुज एबीसी में आप क्या लिखोगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब सभी के मान रख देते हैं। कोण ए का मान कितना है, कोण ए का मान एक्स लिखा, है ना। इस तरीके से कोण बी भी एक्स होगा क्योंकि तीनों ही कोण के मान तो बराबर है। अब x प्लस एक्स कितना होगा, अगर मैं x को 3 बार जोड़ दूं तो आप क्या लिखोगे, 3x, है ना। 180 डिग्री के बराबर, या तो अलजेब्रा बीजगणित में आप लोग पढ़ते हो। यहां से x का मान कितना होगा, इस 3 को आप नीचे की तरफ ले आओगे तो 180/3 डिग्री, यानी क्या कर सकते हो, x का मान 60 डिग्री है। तो x का मान अगर 60 है, इसका मतलब तीनों ही कोण कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे, है ना। तो प्रत्येक कोण अगर बराबर है तो इसका सभी कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, तो 45 डिग्री जो बोला था उसका आंसर गलत, 65 भी गलत, 70 भी गलत। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी त्रिभुज में तीनों ही कोण अगर बराबर हैं तो उनके सभी मान 60 डिग्री के होंगे, तभी तो 60 60 और 60 को जब आप जोड़ोगे तो 180 आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया, ये समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो आप ये बताएंगे कि ये कैसा त्रिभुज होगा। अगर तीनों ही कोण 60 डिग्री के हैं तो ये चीज आपको पता है कि एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके तीनों ही कोण बराबर होते हैं और तीनों भुजा भी बराबर होती है। तो ये जो भी त्रिभुज होगा, आप ये भी समझ सकते हो कि ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। चलिए, अगर ये समझ में आ गया कि इसका आंसर सी क्यों है, तो अब हम लोग आज की फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आज की फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, इस थ्योरम का नाम पाइथागोरस थ्योरम क्यों है, तो पाइथागोरस कोई विशेष कारण नहीं है। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट का नाम था, या कहो मैथमेटिशियन का नाम था, गणितज्ञ थे, है ना। तो ये गणित का काफी बड़े विद्वान थे और इन्होंने ही एक नियम दिया। ठीक है, इन्होंने ही एक गणित का नियम दिया और उसी नियम को इनके नाम पर रख दिया गया। ठीक है, ताकि, है ना, तो उनके नाम पर ये थ्योरम का नाम रख दिया गया पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस का जो नियम है वह कहाँ लागू होता है, वह त्रिभुज में लागू होता है। कैसा त्रिभुज में लागू होगा, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में लागू होगा, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में लागू होगा। तो पाइथागोरस ने क्या बोला, पाइ पाइथागोरस नाम का जो भी इंसान था, अच्छा माइक अपना बंद रखेंगे, माइक सभी लोग बंद रखेंगे, अदरवाइज आपकी रिकॉर्डिंग में आती है कि आपने क्लास को डिस्टर्ब किया है, आपकी कंप्लेन चली जाएगी स्कूल में। तो माइक हमेशा बंद रखना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस नाम का जो भी इंसान था जो गणितज्ञ थे, उन्होंने यही बोला कि मेरा जो नियम है यह नियम सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगेगा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगेगा, समकोण त्रिभुज में लगेगा। यहाँ देखिए लिख रखा है पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लागू होगा। बाकी अगर मैं इस तरीके से कोई त्रिभुज बना, न्यून कोण त्रिभुज, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा क्या, अगर मैं बनाऊं ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये 50 डिग्री, तो चैट सेक्शन में लिख के बता इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा क्या, यस या नो।
तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज नहीं है, यह तो न्यूनकोण त्रिभुज है, तो इसमें नहीं लगेगा। तो कहाँ लगेगा? समकोण त्रिभुज में। अच्छा चलिए, अब आपको ये पता है कि समकोण त्रिभुज में लगेगा, तो पहले समकोण त्रिभुज को ही देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज में हमें क्या क्या जानना चाहिए, है ना। चलिए, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री, आपको तो ये पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होगा? कम से कम एक कोण ऐसा जरूर होगा जो 90 डिग्री का होगा, है ना। तो एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो एक कोण 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज में। अच्छा, सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। नो सर। हमें तो आ रही है। ठीक है, आ रही यस है। सर। ठीक है, आ रही है तो अच्छी बात है। हाँ, तो ये ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री के सामने वाला जो भी कोण, जो भी भुजा होगा, उसे हम कर्ण कहते हैं। ये बस नाम है, आपको ध्यान रखना है, इसमें कुछ समझने का चीज नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा होगा उसे कर्ण बोलेंगे, यानी हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ, तो ये वाली भुजा को कर्ण बोलेंगे। कर्ण के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में जो कर्ण होता है वह त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होगी। इसे भी आप लिख सकते हैं, कर्ण क्या होगा? त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। चलिए, अच्छा माइक नहीं ऑन करेंगे आप चैट में लिख सकते हो, माइक को नहीं ऑन करेगा, क्लास डिस्टर्ब हो रही है आपसे। हाँ, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे, ये याद हो गया। कर्ण क्या होता है? उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी याद हो गया। अब ये देखिएगा, कर्ण कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही होगा। ठीक, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही कर्ण होगा, बाकी किसी त्रिभुज में कर्ण नहीं होगा। चलिए, अब कर्ण को छोड़कर बाकी जो दो भुजाएं हैं, यहां जो हमें दिख रही है भुजा ए बी और भुजा बी सी, इसे क्या कहेंगे? तो इन दोनों भुजाओं को आप किसी भी आधार, किसी भी सिर लंब कह सकते हो। तो यहां पर के लिए, अभी के लिए हम क्या कह रहे हैं, जो नीचे वाला भुजा आपको दिख रहा है इसे मैंने आधार बोल दिया। इसे क्या बोला? आधार बोला। ठीक है, और ए बी भुजा को क्या बोला? इसे लंब बोल दिया। ठीक है, तो ऐसा फिक्स होता है क्या हमेशा? नहीं, ऐसा हमेशा फिक्स नहीं होगा। आप जब क्लास 10th में जाओगे तब आपको और ये चीज। अच्छा, संदीप के नाम से जो बच्चे अपना माइक बार बार ऑन कर रहे हो आप, तो आपकी डिस्टरबेंस हो रही है पूरी क्लास में आपकी वजह से। तो आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि आपको माइक नहीं ऑन करना है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यह हमेशा फिक्स नहीं होता कि इसे ही हम लंब बोलेंगे और बीसी को ही आधार बोलेंगे, नीचे वाले को आधार बोलेंगे, हमेशा ऐसा नहीं होता। लेकिन यह चीज आप कहाँ सीखोगे? क्लास 10th में सीखोगे। तो 10th में जब सीखेंगे तो उस समय उसकी बात करेंगे। अभी के लिए क्या कर रहे हैं, किसी को भी आप आधार बोल दो, किसी को भी आप लंब बोल दो, है ना। अच्छा, हमेशा जरूरी है क्या नीचे वाले को ही आधार बोलेंगे? अगर मैं इस तरीके से एक त्रिभुज बना दूं, तो यहां पर ये समकोण त्रिभुज है क्या? समकोण त्रिभुज है या नहीं? हाँ, तो ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर ध्यान से देखेगा, जो भी बच्चे नो बोल रहे हैं, यहाँ पर कोण P 90 डिग्री का है ना। यहाँ पर इस तरीके से चिन्ह बना के दिया गया है ना। तो ये चिन्ह का मतलब क्या हुआ? यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर कैसा है? समकोण त्रिभुज है। तो इसमें कर्ण कौन सा है? जल्दी से लिखकर बताएंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में कर्ण कौन सा है, यानी हाइपोटेन्यूज कौन सा है? हाइपोटेन्यूज कौन सी भुजा है जो सबसे बड़ी भुजा होगी? अच्छा, विजय के नाम से जो बच्चा है, आप अगर इस तरीके से अपने माइक ऑन करोगे तो आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। ये मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। आपने 3 बार अब तक अपने माइक को
ऑन किया है आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, क्यू आर इस त्रिभुज में कर्ण है। क्यों? 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं, है ना। तो इस वाले को कर्ण बोलेंगे। ठीक है, कर्ण तो हमने समझ लिया। अब इसमें हम किसे आधार और किसे लंब बोले, इसमें कोई भी तो नीचे की तरफ नहीं दिख रहा, तो ये मैं आप पे छोड़ दिया। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी को भी आप आधार, किसी को भी आप लंब बोल सकते हो अभी के लिए, ये ध्यान रखिएगा। अभी आप क्लास 9th में हो, तो अभी के लिए आप किसी को भी लंब, किसी को भी आधार बोल सकते हो। आगे हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए क्या कर रहे हैं, पी क्यू को मैं आधार बोल दे रहा हूं और पी आर को लंब बोल दे रहा हूं। ठीक है, लंब मतलब परपेंडिकुलर पी और आधार मतलब बेस बी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कर्ण को छोड़कर, इस वाले को तो कर्ण बोलेंगे, कर्ण को छोड़कर बाकी जो दो भुजा होती है, एक को बेस कहते हैं यानी आधार, और एक को परपेंडिकुलर यानी लंब। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कर्ण को एच से, बेस को बी से, और परपेंडिकुलर यानी लंब को पी से। तो तीन चीज रहेगा, पी, बी और एच। एच मतलब हाइपोटेन्यूज कर्ण, बी मतलब बेस यानी आधार, पी मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब। ये तीन चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज के भुजा के नाम तो हम लोग समझ गए कि एक भुजा को आधार, एक भुजा को कर्ण कहेंगे, एक को लंब कहेंगे, एक को आधार कहेंगे। ठीक है, अब इन तीनों ही भुजाओं में एक रिलेशन है, एक संबंध है ना। क्या है, एक संबंध है और एक रिलेशन है। तो इस रिलेशन का पता कौन लगाया, तो इस रिलेशन का पता लगाया पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस जो थे, उन्होंने ही इस रिलेशन का पता लगाया और उन्हीं के नाम पर इस थ्योरम का नाम रख दिया, उसी रिलेशन को नाम दे दिया गया पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या है वह रिलेशन, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यहां पर देखो क्या लिखा गया है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। अच्छा, यहां पर एक चीज आया, वर्ग। तो वर्ग के बारे में आप सभी को पता है या नहीं? अगर मैं आपको बोलूं कि 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग कितना होगा, सभी लोग बताएंगे। 5 का वर्ग, तो आप 5 स्क्वायर करोगे और बताओगे 25 होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं 24 का वर्ग कितना होता है, सभी लोग बताएंगे 24 का वर्ग कितना होता है, जल्दी से बताएंगे। 24 का वर्ग आपको याद है या नहीं याद है? तो किसी को नहीं याद, 576। वेरी गुड अनिल कुमार, वेरी गुड, 576 होता है। ठीक है, तो देखो आप सभी लोग क्लास 9th में हो, तो आप सभी को कम से कम 1 से 20 तक, 1 से 20 का वर्ग तो याद कर ही लेना है। पहले आप सभी लोग 1 से 20 तक वर्ग याद करो, उसके बाद 20 तक जब याद हो जाए, तो 20 से 25, मतलब 1 से लेकर 25 तक के वर्ग आपको हमेशा आपके जबान पे रहने चाहिए। अगर मैं आपसे 24 का पूछूं, 23 का पूछूं, हमेशा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो किसका वर्ग कौन सा है, अगर 25 तक कर लोगे तो इतना ही आपके क्लास 9th में काम आएगा। तो 1 से 25 तक आपको याद रखना है। चलिए, एक चीज और मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ए बी स्क्वायर बराबर 36 है, तो ए बी का मान कितना होगा, तो ए बी का मान कितना होगा? ये सभी चीज पाइथागोरस प्रमेय में काम आएगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर ए बी का स्क्वायर 36 है, तो ए बी का मान कितना होगा? बाकी सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखकर बताएं। 6 होगा। कैसे, कैसे आपने सोल्व किया? तो आपको यह सोचना है कि 36 किस नंबर का वर्ग है। वर्ग का मतलब स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर, इंग्लिश में अगर आप इसे क्या कहते हो, स्क्वायर कहते हो, है ना। जैसे एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स, है ना। तो 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, ये सारी चीज तो आपको पता होनी चाहिए। तो ए बी 36 किसका स्क्वायर है, तो आपको पता होना चाहिए 6 स्क्वायर बराबर 36 होता है, 6 को 2 बार गुना कर दें, तो आप लिख सकते हो ए बी स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर। अब आप हमेशा ध्यान रखना कि मैं ये लिख रहा हूं ए बी का जो स्क्वायर है वह 6 के स्क्वायर के बराबर है, यानी दोनों ही तरफ स्क्वायर लगा हुआ है।
तो हम इस स्क्वायर से स्क्वायर को हटा देते हैं और ये कहेंगे कि ए बी का मान कितने के बराबर होगा, 6 का मान 6 के बराबर होगा। ठीक है, यहां से यहां कैसे होता है, वर्गमूल ले लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया, ये समझ में आ गया या नहीं, वाई आया। चलिए, ये समझ में आ गया। तो हम लोग अब समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस ने क्या कहा कि अगर हम कोई समकोण त्रिभुज ले, तो यहां पर हमें दिख रहा है एक भुजा ए बी क्या है, लंब है, बीसी भुजा आधार है, और एसी भुजा कर्ण है। ठीक है, तो पाइथागोरस ने क्या बोला कि इस त्रिभुज में जो भी कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का जो वर्ग होगा, ठीक है, यानी, अच्छा जिन्हें भी नहीं समझ में आए, एक बार आप पहले इसे समझ ले, फिर से मैं उसे समझा दूंगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे जब क्वेश्चन, वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, कर्ण का जो वर्ग होगा वो अन्य दो भुजा, यानी अन्य कौन सी दो भुजा है, एक लंब और एक आधार, इनके वर्ग का मतलब आधार का भी हम लोग वर्ग कर देंगे और लंब का भी वर्ग कर देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यह जो रिलेशन आपके सामने अभी लिखा हुआ दिख रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, कर्ण मतलब हमेशा कर्ण, आप देखो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 90 डिग्री के सामने वाली, उसे पहले लिख दो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एसी का जो स्क्वायर होगा, आधार यानी बीसी, तो बीसी का स्क्वायर प्लस लंब यानी ए बी, तो ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा। यही एक रिलेशन है। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान देना है कि स्क्वायर बहुत जरूरी है। जो मैं यहां पर ये स्क्वायर लगा रहा हूं, अगर ये आपसे छूट जाए तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, स्क्वायर नहीं लगाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर हम लोग भुजा के अनुसार लिखे तो क्या लिख सकते हैं, इस त्रिभुज में ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये समझ में आया या नहीं, वाई या एन। फिर मैं और उदाहरण से इसे समझाऊंगा, पहले ये बताएं इतना समझ में आया या नहीं आया। चलिए, अगर इतना आ गया तो यहां पर देखते हैं, अगर मैं इस तरीके से एक त्रिभुज बनाऊं, और इसका नाम है पी क्यू आर, ये 90 डिग्री है, तो इस वाले त्रिभुज में हम क्या कह सकते हैं, कर्ण कौन सा है, पी आर है। कर्ण, इसके सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा, है ना। ये लंब कहलाएगा, सॉरी, इसे हम क्या कहेंगे, नीचे वाले को अभी के लिए हम आधार कह दे रहे हैं। ऐसे आप किसी भी आधार किसी भी लंब ले सकते हो। अब इस वाले को हम लंब कह दे रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, लंब की मान अगर 8 सेंटीमीटर दे रखी है, आधार की लंबाई 15 सेंटीमीटर दे रखी है, तो पी आर की लंबाई क्या ऐसा होगा, 8, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि पी आर का जो लंबाई होगा वह पी क्यू प्लस क्यू आर के बराबर होगा, यस या नो, ये सही है या गलत है, यस या नो। ध्यान से देखिएगा अभी क्या लिखा गया है, पी आर की जो लंबाई होगी ये पी क्यू और क्यू आर को जोड़ दें तो मिल जाएगा, यस या नो। अच्छा, काफी बच्चों के आंसर यस है, काफी बच्चों के आंसर नो है। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या था, पाइथागोरस ने बोला कर्ण का जो वर्ग होगा वो आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होगा, उनके योग के बराबर होगा। यहां पर सभी में देखो वर्ग छूट गया है, तो यह स्टेटमेंट गलत होगा, यह गलत लिखा हुआ है ना। तो आपको क्या बोलना था, आंसर एन। जिसने भी वाई बोला सभी के आंसर गलत थे, बस 2-3 बच्चे ने बोला एन।
ठीक है, बाकी सभी लोग वाई बोले थे। ध्यान से देखिएगा क्या गलत हो गया। तो इसको सही कैसे करेंगे? तो इसको सही करने के लिए आपको क्या लिखना होगा, पी आर का वर्ग पी क्यू के वर्ग और क्यू आर के वर्ग के बराबर होगा। तो हमेशा आपको वर्ग लगाना पड़ेगा। अब समझ में आया या नहीं आया, क्या गलती हो गई? अब ये सही है, ठीक है, अब समझ में आया। तो आपको हमेशा वर्ग लगाना है, तो वर्ग नहीं लगाओगे आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि कर्ण का मान अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला कर्ण का लंबाई कितना होगा, तो आप 8 और 15 को जोड़ दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो अब एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वाले त्रिभुज में पी आर, सबसे पहले क्या लिखना है, कर्ण लिखना है। हमेशा आप इस तरीके से लिखोगे, सबसे पहले क्या करो, कर्ण लिखोगे। कर्ण कौन सा है, 90 डिग्री के सामने वाला, तो इस तरीके से लिख दिया पी आर। फिर क्या लिखा, इसका स्क्वायर कर दोगे। फिर बाकी दो भुजा जो भी है, पी क्यू और क्यू आर लिख दिया, और दोनों तरफ स्क्वायर लगाओगे। तो स्क्वायर यानी वर्ग लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ट्राई करेंगे एक बार, सभी लोग इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करेंगे। उसके बाद फिर मैं जब समझाऊंगा तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कर्ण की लंबाई बतानी है। तो आपको बताना है कि कर्ण का लंबाई कितना होगा। तो चैट सेक्शन, पोल सेक्शन में जाए और आंसर करें। अच्छा, ध्यान से आंसर करेंगे, अदरवाइज आपका आंसर गलत भी हो सकता है। तो कर्ण की लंबाई, सबसे पहले तो आप कर्ण पहचानोगे कि कर्ण कौन सा है, उसके बाद उसकी लंबाई ज्ञात करोगे। अच्छा, अब काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं, तो एक बार ट्राई जरूर करें। इस क्वेश्चन से आप काफी कुछ सीखोगे। चलिए, 5 सेकंड और है आपके पास, अगर आपने अब तक आंसर नहीं किया तो 5 सेकंड और है आपके पास, जल्दी से आंसर करें। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ना। अच्छा, आप अगर आंसर नहीं किए हो आप, तो चैट सेक्शन में भी आप आंसर लिख सकते हो, चैट ओपन है। चलिए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम जितने भी बच्चे आंसर दिए हो, सभी के आंसर गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, सभी के आंसर गलत है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, तो सबसे ज्यादा आंसर आए हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, जो कि दोनों ही के दोनों गलत है। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा यहाँ पर चैट में भी काफी बच्चों के आंसर सी और डी ही है। ठीक है, तो ये दोनों ही गलत आंसर है। तो अब देखते हैं कि क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए, तो क्या आंसर है, तो सबसे पहले बताएं यहाँ कर्ण कौन सा है। अगर मैं इस तरीके से दे दूं ए बी सी, कर्ण कौन सा है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलेंगे, है ना, तो ए सी को कर्ण बोलेंगे। ठीक है, इस वाले को मैंने लंब बोल दिया और इस वाले को आधार बोल दिया, क्योंकि यह नीचे की तरफ है। ठीक,
अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या लिखूंगा? कर्ण का जो स्क्वायर होगा, ध्यान से देखते चलिएगा, सभी चीज समझ में आ जाएगा, वो लंब पे स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आपको इसी तरीके से बनाना है। सबसे पहले आपको देखना है कर्ण कौन सा है। कर्ण सबसे बड़ा वाला भुजा, उसे एक तरफ लिख देना है, बाकी लंब और आधार को एक तरफ लिख देना है। ठीक है। अब देखो कर्ण कौन सा है, तो कर्ण ये वाला है ना, तो इसे हम इसी तरीके से लिख दिए कर्ण। कर्ण का स्क्वायर। लंब का मान कितना है? तो लंब हमें दिख रहा है 3 सेंटीमीटर, यानी परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का स्क्वायर। अब आधार कौन सा है? 4 सेंटीमीटर है, तो आधार 4 स्क्वायर। ठीक है। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 16 और 9 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 25। लेकिन ये 25 आंसर होगा क्या? तो ये तो कर्ण का स्क्वायर है। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, काफी बच्चों ने आंसर 25 इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पर आपको 25 दिखा होगा, लेकिन ये तो कर्ण के स्क्वायर का मान है 25। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? कर्ण का जो स्क्वायर है, यानी कर्ण का जो वर्ग है, इसका मान 25 किसका वर्ग है? तो 5 के वर्ग के बराबर है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आप समझ सकते हो, कर्ण का जो वर्ग है वो 5 के वर्ग के बराबर है। तो कर्ण थोड़ी 25 के बराबर होगा। कर्ण कितने के बराबर होगा? अगर दोनों ही तरफ हम वर्ग हटा दें, वर्गमूल ले ले, तो कर्ण का मान 5 आ जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर अभी मैंने आपसे पूछा था कि अगर एक्स स्क्वायर का मान 36 है, तो एक्स का मान कितना होगा? एक्स का मान 6 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का मान 6 होगा, है ना। इस तरीके से अभी समझाया गया था आपको। ये समझ में आया है नहीं कि कर्ण का मान कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ये समझ में आया ही नहीं? अच्छा, जो बच्चे एन लिख रहे हैं महताब, तो आप अपना माइक ऑन करके बता दो कि आपका क्या नहीं समझ में आया। अगर जो भी चीज नहीं समझ में आया, अपना माइक ऑन करके बता दो। ठीक है। तो दो चीज ध्यान रखिएगा। पहली गलती क्या करते हो? पहली गलती मैक्सिमम बच्चे कर देते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जैसे ही 25 आया तो आप आंसर 25 कर देते हो। तो ये नहीं होगा, 25 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। पहली गलती यही, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? देखना है कि 25 किस नंबर का वर्ग है, किस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है। तो आपको पता चलेगा 5 का स्क्वायर है, तो कर्ण का मान 5 के बराबर होगा। हाँ, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ अभी। ठीक है। तो आपको यही देखना है। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ पूरी चीज। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि इस त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण कौन सा है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होगा। यह कहाँ से हुआ? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय। ये तो पाइथागोरस थ्योरम ही था। अब सभी के मान रख दिए गए। तो यहां से जब सभी के मान आप रख दोगे तो आपको पता चला कर्ण स्क्वायर का मान 25 के बराबर है। अब कर्ण स्क्वायर अगर 25 के बराबर है तो कर्ण भी 25 के बराबर नहीं होगा, कर्ण 5 के बराबर होगा, है ना। कैसे? तो आप कहोगे कर्ण का जो स्क्वायर है वो 5 के स्क्वायर के बराबर है। तो अगर हम दोनों तरफ वर्गमूल ले ले, यानी स्क्वायर रूट ले ले, तो क्या कहोगे? कर्ण का जो मान है वो 5 के बराबर है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है। ये समझ में आया या नहीं सभी को? वाई या एम? ठीक है। दूसरी गलती सभी बच्चे ये करते हो, पहली तो अब बता दिया मैंने, दूसरी गलती कि आप ये भी करते हो कि ये आपने देखा 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो इसे कह दोगे 7 सेंटीमीटर। क्या किया? 3 और 4 को जोड़ दिया। तो ऐसा भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए काफी बच्चों के आंसर सी आए थे, काफी के डी आए थे। चलिए, ये सारी बात अगर समझ में आ गई है तो जल्दी से चैट सेक्शन में वाई लिखें। चलिए, तो फिर से एक क्वेश्चन करते हैं। तो फिर से आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है और आपको आंसर, अच्छा, अनिल के नाम से जो बच्चे अपना माइक आप बंद रखेंगे।
आपको आंसर पोल सेक्शन में जाकर करना है। तो इस क्वेश्चन में आप देखो x की मान पूछी जा रही है। आप देखो x कहाँ पर है और x का मान बताएं। एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सीढ़ी की लंबाई बताएं। यहाँ कोई एक बिल्डिंग है या दरवाजा है, उस पर एक सीढ़ी लगा के रखी गई है। तो x का मान या सीढ़ी की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। तो बिल्कुल पिछले ही वाला क्वेश्चन के जैसा ये क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करेंगे एक बार। अच्छा 10 सेकंड और है आपके पास, जल्दी से ट्राई करेंगे। 10 सेकंड और है। अभी भी काफी कम बच्चों के आंसर आए। 17 का होगा। 17। अच्छा माइक ऑन करके कोई नहीं बोलेगा। अनिल कश्यप के नाम से जो ही बच्चा है अपना माइक आप बंद रखे, अदरवाइज। अरे हेलो सर, मेरे मेरे मोबाइल में ना टाइपिंग नहीं हो रही है और इसका आंसर ना ए है, ए। ठीक है, अभी चैट को मैंने बंद रखा है तो कोई भी चैट में आंसर नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही मैं पोल एंड करूंगा फिर चैट को ऑन कर दूंगा। अच्छा अनिल कश्यप के नाम से जो बच्चा, मैं लास्ट वार्निंग आपको दे रहा हूँ, आप बार बार माइक ऑन कर रहे हो, अदरवाइज आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। आप अपना माइक बंद कर लो। चलिए, अब कोई भी बच्चा अगर इस तरीके से अपना माइक ऑन करेगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा, है ना। चलिए। हेलो सर जी। हेलो सर। हाँ बताइए। हाँ बताइए। सर हमारा मैसेज नहीं जा पा रहा। हाँ हाँ, चैट को अभी मैंने बंद रखा है। अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। हम्म, तो जैसे मैं पोल को एंड करता हूँ फिर चैट को ऑन कर दूंगा। चलिए, अब आप चैट में मैसेज भेज सकते हो। अब आप चैट में आंसर लिख सकते हो। चलिए, काफी बच्चों के आंसर ए हैं, काफी बच्चों के आंसर सी हैं। चलिए, इस बार आंसर दो आए हैं। काफी बच्चों के आंसर ए आए हैं और काफी बच्चों के आंसर सी आए हैं। तो देखते हैं क्या सही आंसर होगा। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान से सभी लोग, अब कोई भी टाइप नहीं करेगा, सभी लोग स्क्रीन पर देखेंगे, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर ये दिखा है कि ये जो बिल्डिंग की लंबाई है ये 12 मीटर है। अच्छा, यहाँ पर मीटर छूट गया, ये लिखना चाहिए कि ये कितनी यूनिट क्या है। ठीक है, तो 12 मीटर है। तो यह क्या है, 12 मीटर लंबी है। अगर ये 12 मीटर है तो यह भी 12 मीटर होगा। यह बिल्कुल सामने की है ना। तो आपको पता है ये भी 12 मीटर है ना। तो इसे हम कह सकते हैं 12 मीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आपको ये पता है कोई भी बिल्डिंग जो बनती है, कोई भी तो वह ग्राउंड पे हमेशा सीधी खड़ी होती है। तो यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये सामने वाले जो यहाँ पर एक त्रिभुज भी आपको बनते हुए दिख जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमें एक त्रिभुज बनते हुए दिख रहा है। सभी को त्रिभुज दिखा या नहीं, बताएंगे सभी लोग। सभी को त्रिभुज दिखा या नहीं। तो आपको यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा है बनते हुए। चलिए, तो यहाँ पर कर्ण कौन सा होगा, ये समकोण त्रिभुज भी हमें दिख गया। अब हमें इस तरीके से एक त्रिभुज बनते हुए दिख रहा है। अगर मैं इसे दूसरी जगह पर बनाऊं तो इस तरीके से हमें एक त्रिभुज बनते दिख रहा है, जिसमें ये भुजा x है, यह 5 है और यह 12 है। ठीक है। हाँ, तो कर्ण कौन सा है, x, इसका सामने वाला कर्ण है।
तो हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से लिखेंगे कर्ण का जो स्क्वायर होगा वह लंब या आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। वर्ग करना जरूरी है। अब हम क्या कहेंगे, कर्ण का मान तो x है यानी एक्स स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना है 5 यानी 5 स्क्वायर, और लंब का मान कितना है ये 12, हम कहेंगे 12 स्क्वायर। तो यहां से हम कह सकते हैं x का जो स्क्वायर है यानी x का जो वर्ग है 25 और 144, 12 का वर्ग कितना होता है 144, ये सारी मान आपको याद होने चाहिए। अब 25 और 144 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 169 ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का मान 169 है। अब चैट में ये बताओ कि 169 किस नंबर अरे का वर्ग है। अरे सर, मेरे में चैट नहीं हो रही सर। सर मेरे में चैट नहीं हो रही। चैट हो जाएगा, आप चैट देखो, बाकी सभी बच्चे लिख रहे हैं तो आप भी चैट कर पाओगे। चैट अब ओपन है। अब माइक ऑन नहीं करोगे आप, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। अरे सर कल वो टाइपिंग नहीं हो रही सर। अच्छा, टाइपिंग नहीं हो रही है तो आप ध्यान से अब बस मेरी बात बस सुनो, ठीक है, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर 169 किस नंबर का वर्ग है, तो 13 का वर्ग है, ये आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग, एक्स का वर्ग मतलब 13 का वर्ग। अब आंसर क्या होगा, हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर देखो दोनों ही तरफ वर्ग लगा हुआ है, तो अगर हम दोनों ही तरफ वर्ग हटा दें तो हम क्या कहेंगे, एक्स का मान 13 होगा। आपको दोनों तरफ वर्ग हटाना पड़ेगा, है ना, तब जाकर आएगा एक्स का मान। तो हम कहेंगे एक्स का मान 13 मीटर होगा, सीढ़ी की लंबाई 13 मीटर होगी। तो जिसका भी आंसर ए था, मैक्सिमम बच्चों के आंसर यही थे, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 13 मीटर। ये समझ में आया या नहीं आया, वाई या एम। यस सर यस। यस सर। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और करते हैं। तो इस बार आपको सावधानी से करना है क्योंकि ये बिल्कुल इस बार सेम ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। तो इस बार आपको देखना है कि यहाँ पर क्या आपको निकालना है। तो इस बार सावधानी से करेंगे कि बीसी की लंबाई आपसे पूछी जा रही है, एसी की लंबाई दी गई है आपको। एसी की लंबाई दी गई है और आपको बीसी की लंबाई पूछी जा रही है। अच्छा, जो बच्चे अब ज्वाइन हो रहे हैं, इतना लेट से आप क्यों ज्वाइन हो रहे हो, क्लास तो खत्म होने वाली है 15 मिनट में। आशा सोनी के नाम से जो बच्चे अब ज्वाइन हो रहे हैं, आपको क्लास 7 बजे से ज्वाइन करनी थी। तो यहाँ पर बताएं कि इस क्वेश्चन में बीसी की लंबाई कितनी होगी। सर भी। सर भी। अच्छा, माइक ऑन करके नहीं बताना है आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, विजय के नाम से जो बच्चा है, अरे तो सर अपना मेरी माइक। टाइपिंग नहीं हो रही। टाइपिंग कैसे नहीं हो रही, टाइपिंग तो होनी चाहिए सभी बच्चे, अभी टाइपिंग नहीं होगी। जब भी ये ध्यान रखना कि जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ पोल में, उस वक्त आप टाइप नहीं कर पाओगे, जैसे ही पोल को एंड कर दूंगा फिर आप टाइप कर पाओगे। तो आंसर बताना कभी नहीं है। अच्छा, आंसर काफी कम आए, काफी कम बच्चों के आंसर अब तक आए हैं। तो 10 सेकेंड और है अब आपके पास, जल्दी से सोल्व करें। यहाँ पर बताएं इस क्वेश्चन में बीसी की लंबाई कितनी होगी, और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।
अच्छा, मैं और कुछ देर रुक जा रहा हूँ क्योंकि अब तक काफी कम आंसर आए, तो जल्दी से आप लोग पोल सेक्शन में जाएं, सोल्व करें इस क्वेश्चन को और आंसर करें। ठीक है, अब 5 सेकंड और रुकूंगा। ठीक है, 5 सेकंड में पोल को एंड कर दूंगा। ठीक है, 5 सेकंड और है आपके पास। मैं बस पोल को एंड करूंगा और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अब तक आंसर नहीं किया तो जल्दी से जो भी आपको लगता है सही आंसर है उसे आप आंसर करें। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और अब आप चैट में लिख पाओगे। चलिए, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। अच्छा, जो भी नहीं आंसर कर पाया था आप बताएंगे कितना आंसर होगा, चैट में लिखकर बताएंगे। अच्छा ठीक है, फिर से क्या हुआ है, काफी बच्चों के आंसर अभी भी गलत हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ध्यान से सुनेंगे। काफी बच्चों के आंसर बी आ रहे हैं इस बार। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, बी ही होगा, बी होगा या कुछ और होगा। अच्छा, काफी के आंसर डी भी आ रहे हैं और काफी के आंसर सी भी आ रहे हैं। और भी कुछ आंसर है क्या? अच्छा, तो ए कोई नहीं बोला है ना, ए कोई नहीं बोला, बाकी बी सी डी सभी आंसर है। तो देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। चलिए, अब कोई नहीं चैट में लिखेगा, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, त्रिभुज एबीसी में कर्ण कौन सा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि कर्ण कौन सा होगा, जल्दी से बताएं इस त्रिभुज में कर्ण कौन सा है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है बी पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा सबसे बड़ा होगा, इसे ही कर्ण बोलेंगे। ठीक है, तो एसी को कर्ण बोला। ठीक है, अब लंब किसे बोलेंगे, ए बी को लंब बोल दिया। लंब तो आप किसे भी बोल सकते हो, और इसे मैंने नीचे की तरफ है इसलिए अभी के लिए आधार बोल दिया। ठीक है, इतना चीज में कोई दिक्कत नहीं, आप सभी को समझ में आ गया, ये तो काफी आसान चीज था। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम में हमेशा इस तरीके से लिख रहा हूं, सबसे पहले एक तरफ आप कर्ण लिख दोगे, हमेशा आप ऐसे ही लिखोगे, हमेशा आपका आंसर सही होगा, कभी गलत नहीं होगा। आप एक तरफ कर्ण लिख दिया, अब इस पे स्क्वायर लगाओगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर, इधर लंब लिखोगे प्लस आधार लिखोगे, है ना, और इन दोनों ही पे वर्ग लगा दोगे, हमेशा ऐसा करना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको आप 10 बार अपने मन में बोलो, आपको याद हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का मान आपको पता है या नहीं पता, तो आपको पता है कर्ण का मान 25 है ना, तो हम कह सकते हैं कर्ण का मान 25 है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो ए सी, कर्ण कौन सा है, ए सी है स्क्वायर, लंब कौन सा है, ये वाली भुजा ए बी, है ना, तो हमने लिख दिया ए बी का स्क्वायर, और आधार कौन सा है, बी सी स्क्वायर, ये वाला आधार है बी सी। ठीक है, अब कर्ण का एसी का मान आपको पता है या नहीं, बिल्कुल आपको दिख रहा है एसी का लंबाई 25 है, तो यहाँ 25 का स्क्वायर लिख दिया। ए बी की मान कितना है, ए बी का मान हमें दिख रहा है 7 मीटर, हमने लिख दिया 7 स्क्वायर। बीसी का मान नहीं पता तो लिख दिया बीसी स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक सभी को समझ में आ गया क्या, वाई आए, यहां तक समझ में आ गया, वाई आए। ठीक है, अगर यहां तक समझ में आ गया तो अब क्या करते हैं, 7 को हम इस तरफ लेके आते हैं, है ना, 7 को जब उस तरफ आप लेके आओगे तो क्या करोगे, या अभी मान लिख दो, 7 को इस तरफ लाने के पहले आप क्या करो, 25 का वर्ग बताओ, 25 का वर्ग कितना होगा, 25 का वर्ग आपको अगर याद हो तो 25 का वर्ग 625 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 7 गुना 7 कितना होगा 49 प्लस बीसी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस 49 को इस तरफ लेके जाते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, 625 माइनस 49 बराबर बीसी स्क्वायर।
इतना समझ में आ गया आपको? अब 625 में से 49 घटाओगे तो कितना आएगा? 576 आएगा। आप सब्ट्रैक्ट करके देखो, 576 आएगा। और ये BC के स्क्वायर के बराबर है। तो ये बताएं, 576 किसी नंबर का वर्ग है क्या? 576 किसी भी नंबर का वर्ग है क्या? किस नंबर को वर्ग करोगे तो 576 मिलेगा? तो आपको याद होना चाहिए कि 24 का वर्ग, मैंने बोला 25 तक आपको याद होनी चाहिए, तो 24 का वर्ग 576 होता है, आपको याद होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे? BC का जो स्क्वायर है वो 576 के बराबर है, मतलब BC का जो स्क्वायर है वो 24 के वर्ग के बराबर है। अब फिर से मैं इस तरीके से लिखकर बता रहा हूँ, दोनों ही तरफ वर्ग लगा हुआ है, जिसे मैं ब्लू कलर से देखो दिखा रहा हूँ। अब क्या करोगे? दोनों तरफ से आप वर्ग हटा दोगे, है ना, वर्गमूल ले लिया। तो जैसे ही आप वर्गमूल लोगे तो आपको क्या पता चलेगा? BC की लंबाई 24 मीटर है। चलिए, ये समझ में आया है नहीं कि इसका आंसर C होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? C। A नहीं होगा, B नहीं होगा, और D भी नहीं होगा। किसी का कोई डाउट है? अगर सभी चीज समझ में आ गई तो Y लिखेंगे। किस तरीके से हमने BC निकाला, ये समझ में आ गया या नहीं? सर ये क्वेश्चन दोबारा से समझा दो। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया। इस वाले क्वेश्चन में हमें ये दिया गया था, ठीक है, मैं जल्दी में समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी। तो हमें इस क्वेश्चन में BC की लंबाई निकालनी थी, है ना। तो BC की नीचे वाली ये वाली भुजा है। तो सबसे पहले अगर मैं ये क्वेश्चन बनाऊं, मुझे अगर ये क्वेश्चन मिलता तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखूंगा ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने के कोण होते हैं इसे कर्ण कहते हैं, तो इस वाले को कर्ण का। अब पाइथागोरस थ्योरम मैंने क्या लिखा? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यह तो फॉर्मूला था। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं? कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण कौन सा है? AC भुजा है ना, आपको दिख रहा है AC कर्ण है। तो सभी के मान मैंने रख दिए, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC का मान कितना है? 25, AB का मान 7, BC का मान हमें नहीं पता। अब जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, 25 का स्क्वायर आपको पता है 625 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है। तो यहां से 625 माइनस 49 करोगे तो आपको 576 मिलेगा। आपको बस इस इक्वेशन को सोल्व करना है। आपने अगर यहां तक सही लिख लिया तो आप इसको बस सोल्व करोगे। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? BC का जो स्क्वायर है, आपको यहां से ये पता चला कि BC का जो स्क्वायर है वह 576 के बराबर है। तो 576 किस नंबर का वर्ग है? आपको ये याद होनी चाहिए, ये 24 के वर्ग के बराबर है। तो यहां से हम क्या कहेंगे? BC का जो मान है 24 के बराबर हो। दोनों ही तरफ वर्ग को हटा दिया, ठीक है। अब समझ में आया या नहीं आया? ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे की टॉपिक पढ़ते हैं अभी। ठीक है, इसके आगे की टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब पढ़ेंगे, क्योंकि 4 मिनट का आप समय बचा हुआ है, अब नई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे की टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास में कोई डाउट है क्या? अगर सभी चीज समझ में आ गई तो वाई लिखेंगे। आज के क्लास में जो भी चीज पढ़ाया गया, अगर सभी चीज समझ में आ गया तो वाई लिखेंगे। अच्छा विजय, आप एन लिख रहे हो, आपका जो भी डाउट हो अभी आप कुछ देर रुक जाओगे, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप क्लास के बाद रुक जाओगे, जो भी डाउट हो आप क्लियर करा के जाओगे, ठीक है। चलिए, तो अभी कुछ देर के लिए आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी, होमवर्क सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद जाएंगे।
अच्छा, फिर से सभी को मेरी स्क्रीन अगर दिखने लगी तो बताएंगे।